पाकिस्तान हॉकी टीम इंटरनेशनल इवेंट में खुशकिस्मती से एक मरतबा फिर शिकस्त के बावजूद अगले मरहले में पहुंच गई। FIH नेशंस कप में पाकिस्तान ने ग्रुप में अपना आखिरी मैच नाकाबिल शिकस्त रहने वाली न्यूजीलैंड से खेलना था। मलेशिया में जारी इवेंट के इस अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने हस्ब रिवायत आगाज़ बहुत अच्छे अंदाज में किया। अगरचे न्यूजीलैंड ने इब्तदाई तौर पर सबकत हासिल की, लेकिन अब्दुल रहमान ने पहले ही क्वार्टर में 2 गोल बनाकर पाकिस्तान को सबकत दिला दी। दूसरे क्वार्टर में राना वहीद ने एक और गोल बनाकर पाकिस्तान की बढ़तरी 3-1 कर दी, लेकिन फिर वही हुआ जिसका तवील अरसे से पाकिस्तान हॉकी टीम शिकार रही है। बढ़तरी के बावजूद आखिरी मरहले में मैच हाथ से निकाल दिया और न्यूजीलैंड ने तीसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर मजीद 2 गोल बनाकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल तक पहुंचने का दारोमदार मलेशिया और जापान के दरमियान होने वाले आखिरी पूल बी मैच पर था। सूरत हाल ये थी कि अगर मलेशिया जापान को 2 या ज़्यादा गोल से शिकस्त देता तो पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाता, लेकिन किस्मत ने पाकिस्तान का साथ दिया और मलेशिया ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से फतह हासिल की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पूल में दूसरी पोजीशन हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहा। पाकिस्तान अब 20 जून को फ्रांस के साथ सेमीफाइनल खेलेगा। पाकिस्तान हॉकी की तारीख सुनहरी कामयाबियों से भरी पड़ी है। 3 बार ओलंपिक गोल्ड, 4 वर्ल्ड कप टाइटल और कई एशियन चैंपियनशिप फतूहात ने इसे दुनिया की सबसे कामयाब हॉकी टीमों में शामिल किया। ताहम ये दरख्शां रिवायत आज माली मुश्किलात, इंतज़ामी गफलत और जदीद तकाज़ों से नाआशनाई के बायस शदीद बहरान का शिकार है। फंड्स की कमी, तरबियती सहूलियात का फुकदान और बैनुल-अक़वामी सतह पर मौक़ों की कमी ने पाकिस्तान हॉकी को ज़वाल की राह पर गामज़न कर दिया है। अब पाकिस्तान हॉकी टीम नेशंस कप हॉकी के सेमीफाइनल में तो पहुंच गई, लेकिन ये कौमी हॉकी टीम के लिए एक बार फिर मुश्किलात का दिन है, क्योंकि मलेशिया में डेली अलाउंस से खिलाड़ी और ऑफिशियल्स महरूम हैं। मलेशिया में मौजूद 18 खिलाड़ी और 6 ऑफिशियल डेली अलाउंस न मिलने पर मायूस हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों का डेली अलाउंस 30,000 रुपये यौमिया मुकर्रर किया हुआ है। इसके अलावा नेशन कप से पहले इस्लामाबाद में 10 दिन के कैंप के 20,000 रुपये भी खिलाड़ियों को नहीं मिले। ज़राए के मुताबिक फेडरेशन ने खिलाड़ियों को यकीन दहानी करवाई थी कि कैंप के पैसे और डेली अलाउंस मलेशिया में मिल जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा ना हो सका। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद ने भी जियो न्यूज़ की इस खबर की तस्दीक कर दी है। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए ओलंपियन राना मुजाहिद बोले, कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को डेली अलाउंस न मिलने की खबर दुरुस्त है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 18 खिलाड़ियों और 6 ऑफिशियल्स के टिकट्स दिए। हॉकी फेडरेशन ने मलेशिया में होटल बुकिंग के पैसे दिए हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड ने खिलाड़ियों के डेली अलाउंस के सिलसिले में बातचीत की है। फेडरेशन का खजाना खाली है, पैसे होते तो यकीनन खिलाड़ियों को डेली अलाउंस दे देते। ओलंपियन राना मुजाहिद ने मजीद कहा, वो और सदर तारिक बुक्टी भी मलेशिया में मौजूद हैं, लेकिन वो अपने खर्चे पर मलेशिया आए हुए हैं। डेली अलाउंस और फंड न मिलने का मसला सिर्फ मौजूदा खिलाड़ियों या फेडरेशंस का नहीं है, बल्कि माजी में फेडरेशन से वाबस्ता ओलंपियन हो या सेक्रेटरी हो या सदर, सभी इस बात का शिकवा करते रहे हैं कि उनके पास फंड नहीं और डेली अलाउंस देने के लिए फेडरेशन का खजाना खाली है। वर्ल्ड कप के लिए पूरी तैयारियों के साथ हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अगर फंड्स नहीं होंगे तो जाहिर है इफेक्ट पड़ेगा, टीम पे इफेक्ट पड़ेगा, लड़के जो डेलीज नहीं मिलेंगी उन पे इफेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट को चाहिए या तो वो पैसे दे दे या इनकार कर दे कि ताकि हॉकी ना हो सके, जो खेल भी रहे हैं तो वो भी बंद हो जाए। दूसरी बात ये करूँगा कि वर्ल्ड कप में भी ऐसी ही सिचुएशन थी कि आज जा रही टीम कल जा रही है, और दूसरा वो सारे लोग ये समझते हैं कि शायद वर्ल्ड चैम्पियन हो के आ जाना है, तो इस तरह तो नहीं होता। तो जब तक फंड नहीं होंगे, लड़कों को पता नहीं होगा, वो अगर तैयार नहीं होंगे खेलने, अभी तक प्लेयर और मैनेजमेंट और सारी फेडरेशन कन्फ्यूजन का स्टार्ट है अपना इस वक्त है, शिकार के पता नहीं टीम ने जाना है कि नहीं जाना। तो अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो मैं नहीं समझता कि हॉकी कभी भी आपकी बेहतर हो सकती। हमारा उस मुकाबले में बजट क्या है, तो मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, यहाँ फिर हॉकी को बंद कर दें, यहाँ फिर हम ये जो कैंप और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम फिर टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इसका हमें फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही नई टीम बिल्ड हो सकती है और ना ही आप ओलंपिक में हिस्सा ले सकते हैं। तो फिर इस चीज़ को ख़त्म कर दें, बंद कर दें, या फिर फंड दे दें ताकि टीम जाके वहाँ पर परफॉर्म कर सके। हालात हमारे ऐसे हैं और इंशाल्लाह हमें ये जो एडवांस जो इसकी जो जैसे ये नेक्स्ट बजट आता है, बजट से पहले हमें वो जो रिलीज़ हो जाएगा, और ये इनकी जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम हमने कोशिश ये की है कि डेलीज़ जो हैं और ख़ास तौर पे इनके जो खर्चे हैं वो हम एक तरफ रख के इनको हम सहूलियात देते रहें।
पाकिस्तान हॉकी टीम की नेशंस कप में कारकर्दगी, खिलाड़ियों को डेली अलाउंस न मिलना और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के माली बहरान पर बातचीत करने के लिए तो स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कोच बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी मोहम्मद अली और वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, हेड कोच, मैनेजर, ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम दोनों से गुफ्तगू की शुरुआत करें, हम सीधा चलेंगे मलेशिया के शहर कुआलालंपुर, जहां टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, मौजूदा हॉकी टीम के हेड कोच, ओलंपियन ताहिर जमान साहब। सबसे पहले ताहिर जमान साहब, मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आपको। आपकी कोचिंग में टीम पाकिस्तान ने नेशंस कप में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। कल आपका सेमीफाइनल फ्रांस के साथ है, आलमी दर्जाबंदी में 10वें नंबर पर है, पाकिस्तान 13वें नंबर पर है। टीम के खिलाड़ियों का मोराल कैसा है? आखिरी मैच आप न्यूजीलैंड से हारे हैं। जी याया भाई, बहुत शुक्रिया। आप सबको भी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों ने एफर्ट की है, जितना भी वो बेहतर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन ये सारी बातें यहाँ हैं। अब बहुत सारे जो आपने पिछले इंटरव्यूज भी बताए हैं, दिखाए हैं, उनमें भी ये तस्वीर बड़ी वाज़ेह तौर पे आती है कि हॉकी कौमी खेल तो हमारा है, लेकिन उसको एक कौमी खेल के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा रहा। हम में अभी भी पोटेंशियल है कि अगर हम इसको अच्छी सहूलियत दें, स्पेशली अगर हम प्लेयर्स वेलफेयर पे काम करें, तो हम इसमें अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। जहां तक टूर्नामेंट का ताल्लुक है, न्यूजीलैंड से बड़ा क्रिटिकल मैच था हमारा, इसमें कोई शक नहीं है। हमने लीड भी ली हुई थी। कुछ अनफोर्स्ड एरर हुए हैं, जिसमें जो हमारी फ्री हिट्स की डिफेंडिंग स्ट्रेटजी थी, उसमें हमें थोड़ा सा कह लें कि नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से अनफोर्स्ड एरर की वजह से हमें पेनल्टी कॉर्नर्स को फेस करना पड़ा और पेनल्टी कॉर्नर्स पे न्यूजीलैंड की टीम जो है वो लीड को बराबर करके मैच को जीतने में कामयाब हुई। लेकिन हमने एग्रेसिव हॉकी जो है, जो नेचुरल पाकिस्तान का स्टाइल ऑफ प्ले है, उसको नहीं छोड़ा। हमने फिर कोशिश की है चौथे क्वार्टर में कि उस लीड को इक्वलाइज कर सकें, ताकि उसी मैच में हम अपने सेमीफाइनल में जाने के चांसेस को यकीनी बनाएं। बाद में सबको पता है कि मलेशिया और जापान का मैच बड़ा क्रिटिकल था। अगर 2 गोल की लीड से मलेशिया जीत जाती तो उनको सेमीफाइनल के में रसाई हासिल हो जाती, लेकिन 1 गोल जीतने की वजह से हम गोल डिफरेंस के ऊपर सेमीफाइनल में आ गए हैं। आई थिंक डे बाय डे लड़के अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, फोकस हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ, भले वो हमसे ऊपर रैंक की टीम है, 10वें रैंक की टीम है FIH में, लेकिन हम इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश भी पूरी करेंगे कि उस मैच को हम सेमीफाइनल को जीतेंगे। अच्छी बात है, नेक ख्वाहिशात हैं हमारी आपके लिए। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब की तरफ चलते हैं। साहब, नेशंस कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस का जिक्र करते हैं। पहला मैच मलेशिया के खिलाफ खेला, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच में कौमी टीम बरतरी हासिल करने के बावजूद मैच नहीं जीत सकी। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मलेशिया से मौजूद हैं टीम के हेड कोच ओलंपियन ताहिर जमान साहब। उन्होंने बताया कि क्या खामियां हैं, उन चीज़ों पर काम करेंगे। बड़ा मैच है फ्रांस के साथ, पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ तवील अरसे से आप वाबस्ता रहे हैं। क्या ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस का मसला था या हिकमत अमली की कुछ कमज़ोरी? यही मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो बहुत मुबारक ताहिर जमान को, पूरी टीम को। और ताहिर ने बिल्कुल सही एलैबोरेट किया कि कुछ ऐसे इमोशनल या अनफोर्स एरर्स होते हैं। जैसे आप 3-1 से जीत रहे होते हैं, वहाँ पे इमोशन को भी कंट्रोल करना होता है और ब्लेंडर्स नहीं करने होते हैं। तो डेफिनेटली जैसे लैक ऑफ मैच इंटरनेशनल मैचेस है ना जी, वो एक इसमें अहम पॉइंट है, जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती। तो यही बच्चे जो अभी खेल रहे हैं, इनको 50-60 के करीब जब मैचेस मिलेंगे और प्रेशर लेस, जब आप सीरीज खेलते हैं तो वो प्रेशर वाली नहीं होती। टूर्नामेंट के मैचेस हमेशा प्रेशर वाले, तो इन बच्चों को कभी सीरीज के मैचेस मिले ही नहीं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फुकदान है और इंशाल्लाह इस पे कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान की कौमी खेल है, इसको दोबारा से, ये तकरीबन 3 डेकेड्स हो गए हैं के ज़वाल का शिकार है। तो जैसे आपने बड़ी खूबसूरत एक डॉक्यूमेंट्री पेश की और उसमें आपने खुद ही जो सारे गैप्स बताए हैं, बिल्कुल वो वैलिड हैं और उन्हीं गैप्स के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर हम ये कमिंग कपल ऑफ ईयर्स में इन गैप्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, इस पे काम कर लेते हैं, तो पाकिस्तान नो डाउट दुनिया की सफ़े अव्वल की टीमों में शामिल हो। मोहम्मद अली साहब, आपने ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब की गुफ्तगू सुनी। अपने तजुर्बे मुशाहिदे की रोशनी में उन्होंने जो बात की, आप समझते हैं कि टीम में महारत तो है, लेकिन दिमागी मजबूती और मैच के आखिरी लम्हात में दबाव बर्दाश्त करने की कुछ सलाहियत का फुकदान दिखाई दे रहा है? यही भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं
मुबारकबाद पेश देना चाहता हूँ पाकिस्तान हॉकी टीम को, पाकिस्तान ऑफिशियल को जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जहाँ तक ताहिर भाई और ख्वाजा जुनैद ने जो बात करी है, लाजिम बात है ख्वाजा जुनैद भी मास्टर कोचों में एक नाम है, ताहिर जमान के साथ काम करते रहे हमेशा और हम इनसे भी सीखते रहें। बात ये होती है कि जब हम विनिंग की तरफ जा रहे होते हैं और जब हम मैच जीत रहे होते हैं तो हम अपना जो प्लान होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मेट होती है हमारे जो कोचेस देते हैं, वो प्लेयर ये समझते हैं कि बस हम जीत रहे हैं, इस पे हमने फोर्सिंग करना शुरू करते हैं। जब वो फोर्सिंग करना शुरू कर देते हैं तो लाजिम बात है वो उस पर काउंटर अटैक होता है। जैसे ताहिर भाई ने ये बोला कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि हम फ्री हिट करते रहे, काउंटर अटैक हुआ, उस पर हमारे पीसी होता रहा, पीसी होने के बाद हमारे वो गोल बराबर होते चला गया। तो मैं यही कहूँगा कि प्लेयरों को तामुल मजाजी से खेलना चाहिए, जो टीम की जो मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक चलना चाहिए, उससे हट के नहीं खेलना चाहिए कि आया कि आप जीत रहे हैं तो आप अपने सिम से हट जाएं और अपने इंडिविजुअली खेलना शुरू करें। वो हॉकी एक टीम वर्क है, देखें जब तक आप टीम वर्क के साथ नहीं खेलेंगे, देखें आप न्यूजीलैंड को उठाने 3-1 से हम जीते रहे थे और वो कहाँ जाके 4-3 से वो मैच जीत के निकला। लाजिम बात है उनकी एक प्लानिंग थी, स्ट्रेटजी थी, लाजिम बात है वो हारने के बाद भी वो। ताहिर जमान साहब के सामने भी ये सवाल रखूंगा कि ये मसला सिर्फ नहीं है, पहले मैच में भी मलेशिया के साथ हम डोमिनेट करते हुए मैच 3-3 गोल से ड्रॉ करवा बैठे।